का स्वाद, हर मुस्कान में छुपा है जज्बात, हौसलों से बना ये छोटा सा जहां, मिट्टी कैफे सबका है यहाँ। मिट्टी कैफे। गाइस, हम इंडियंस को अगर कोई एक चीज खुश करती है ना, वो है खाना। चाहे हम किसी भी रिलीजन या रीजन के ही क्यों ना हो, एक कप गर्मा गर्म चाय और एक टेस्टी समोसा मिल जाए तो दिल खुश हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो टेस्टी खाना खिलाने के साथ साथ लोगों की लाइफ को एक नई दिशा दे दे तो साउंड्स इंटरेस्टिंग नो? हम बात कर रहे हैं मिट्टी कैफे की, जो टेस्टी खाना खिलाने के साथ साथ हम जैसे दिव्यांगजनों को एक नई दिशा दे रहे हैं, जिसके फाउंडर मिस अलीना आलम आज हमारे बीच मौजूद है। तो आइए जानते हैं मिट्टी कैफे के बारे में। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में 91.2 NIVH हल्द्वानी। थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत एक्साइटेड है एंड आई एम श्योर काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें ओके मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि मिट्टी कैफे का नाम मिट्टी क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड मिट्टी कैफे? इट्स कॉल्ड मिट्टी कैफे। तो नामकरण जो होता है वो सबसे मुश्किल चीज होता है। मिट्टी बीइंग माय फर्स्ट बेबी, अभी तो देयर इज अ सेकंड वन एंड अ थर्ड वन कमिंग। ओके, कांग्रेचुलेशन। प्लीज बी माय फर्स्ट बेबी। सो ऐसा नाम सोचना था जो पूरे जो हम करना चाहते हैं हमारा विजन से रिलेट कर पाए। तो मिट्टी मतलब मट्टी, मड। एंड व्हाई मिट्टी? क्योंकि हम लोग के इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद, रिलीजन, रेस, आइडियोलॉजी, ज्योग्राफी, जेंडर, इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद हम लोग सब मिट्टी से आते हैं, इवेंचुअली मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अगर आप साइंटिफिकली भी देख कंपोनेंट्स और मिट्टी का कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज है। सो हमारा एंड एंड आवर बिगिनिंग इज द सेम डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जिस वजह से मिट्टी कैफे हमने इसका नाम रखा। वाओ मैम, आई मीन यस, ऑफ कोर्स सभी नाम रखने से पहले बहुत सोचते हैं, पर आपने तो नेक्स्ट लेवल सोचा है। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इम्प्रेसिव। तो मैम, आपको ये मिट्टी कैफे का आइडिया कहाँ से आया? तो जेनिफर कॉलेज में थे, लाइक कुछ 22 साल के होंगे तब। फाइनल सेमेस्टर था एंड उस वक्त बस यही एम था लाइफ का कि अभी तो एक नौकरी करेंगे, कुछ पैसे घर भेजेंगे और बाकी पैसों से मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। यही उद्देश्य था लाइफ का। वो 22 ईयर ओल्ड जो लड़की थी, बट ईश्वर हैड अदर प्लान्स। उनका दूसरा प्लान्स था। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा मेरे फाइनल सेमेस्टर में, एकदम लास्ट जब सब प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे थे, एंड वो डॉक्यूमेंट्री ने पूरा मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा लाइफ चेंज कर दिया। तो जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखा है वो जरूर देखे। ये पी साईनाथ के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर हम एक कैरेक्टर नीरो से मिलते हैं। सो नीरो कौन था? वो एक राजा था एंशिएंट रोमन एम्परर का, माइटी रिच, एक के बाद एक युद्ध जीतता था। और ऐसा हुआ कि उसने मतलब एक बार ही विंस द बिगेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ, उसके जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध जीतता है। तो बहुत खुश था एंड उसने सोचा कि वो जश्न मनाएगा एंड बड़ा पार्टी थ्रो करेगा। सो नीरो इनवाइटेड द who's who ऑफ टिंसल टाउन। उसने राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेसेस को सातों किंगडम से बुलाया कि आओ मेरे जश्न में शामिल हो। एंड जब शाम हुआ, पार्टी सब एंजॉय कर रहे थे, शाम हुआ तब रोशनी की जरूरत थी। एंड विच इज व्हेन नीरो सेड कि कचड़ा जलाते हैं रोशनी के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू बर्न द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड द पुअर पीपल हु वर कैप्चर्ड। जितने भी गरीब लोग कैप्चर्ड थे या जो प्रिजनर्स थे, उनको उसने जलाने का सोचा लाइट के लिए।
एंड हम वो क्लासरूम में बैठे थे फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, मतलब ये ऑब्जॉर्व करने के लिए कि मैंने क्या देखा एंड ये हुआ क्या। एंड उससे एक कंट्रोल नहीं था। यू कुड इक्वेट नीरो के साथ आप तुलना कर सकते अट्रॉसिटीज, जितना भी शोषण होता है, इनजस्टिस, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, तो उसका तुलना नीरो से कर सकते हैं, जो हमेशा हमारे मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो दिक्कत नीरो था नहीं, प्रॉब्लम वाज नॉट नीरो, प्रॉब्लम नीरो से बड़ा था, जो कि इट वाज द प्रॉब्लम वाज नीरोज गेस्ट्स, कि उसके जितने भी अतिथि आए थे और जो नाच रहे थे, गा रहे थे, पी रहे थे, जब फेलो ह्यूमन बीइंग्स तकलीफ से जूझ के जल के मर रहे थे, एंड किसी ने चू तक नहीं किया, उन लोग बस एंजॉय करते रहे। एंड यही स्थिति है हमारी कंट्री की, बहुत बार हम लोग जो देखते हैं, या दुनिया में हम लोग बहुत बार जो देखते हैं, एंड मतलब जो सही नहीं लगता कि एक तो है गलत हो रहा है एंड गलत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। एंड तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि हम भी नीरो के एक गेस्ट ही हैं। आई एम वन ऑफ नीरोज गेस्ट। दैट इज इफ यू फील समथिंग और एनीथिंग, अगर आपके मन में किसी चीज के बारे में कुछ भी, देयर इज एनी इमोशन, एंड अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, आप आवाज नहीं उठाते हो, आप कुछ करते नहीं हो, तो आपने एक साइड चुन लिया है, और वो साइड बहुत ही दर्दनाक साइड है, विच इज द साइड ऑफ द ऑप्रेसर, जो शोषण कर रहा है, आप उसका साइड चुन रहे हैं। एंड इट इज समथिंग आई कुड नॉट डू। तो हम कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठे, एंड इंस्टेड वॉलंटियर करने लगे बहुत सारी संस्थाओं के साथ, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं। एंड ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पैदाइश के बाद, जब से हम 2 साल के थे, मेरी नानी, उन्होंने मेरी परवरिश की, उनको डिसेबिलिटी था, बट ऑल दैट आई कुड सी इन हर, मतलब बड़े होते हुए, कि डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी उनमें इतने सारे एबिलिटीज थे, जो उनका डिसेबिलिटी कभी उनका आइडेंटिटी नहीं बना। एंड जब हम दुनिया में बाहर गए थे, तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि कैसा एक पर्सन का डिसेबिलिटी है, सिर्फ डिसेबिलिटी ये डिफाइन कर सकता है कि उनके कितने दोस्त हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रहा है, मतलब या उनको लाइफ में प्यार मिलेगा या नहीं। आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज मेरे लिए बहुत ही ऑफ था। तो जब हम ये मतलब जब हम डिसाइड किए कि प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठेंगे एंड स्टार्टेड वॉलंटियरिंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो बस एक सिंपल सा चीज तब भी रियलाइज हुआ, जेनिफर, कि जब व्हेन वी कंसीव, लाइक तब हम लोग बोलते हैं कि हमें हेल्दी बच्चा चाहिए, प्रार्थना करते थे। हेल्दी बच्चा का मतलब क्या है? व्हाट डज हेल्दी बच्चा मीन? मतलब कि बच्चा विदाउट डिसेबिलिटी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि 70 मिलियन प्लस लोगों को डिसेबिलिटीज है इंडिया में, एंड बिलियन प्लस लोगों को डिसेबिलिटीज है दुनिया में। वो स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारी सोच की डिसेबिलिटी है, कम्युनिटी की, जो हमें उनकी एबिलिटीज को देखने से रोकता है। एंड आई वांटेड टू चैलेंज एंड चेंज जस्ट दैट। तो मुझे एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए था जो लोगों को जोड़ सके। एंड खाना, जैसे आपने जो शुरू किया आपके इंट्रोडक्शन में, व्हाट बेटर देन फूड, खाना टू कनेक्ट पीपल टू पीपल। जो माँ को बच्चे से जोड़ सकता है, दोस्त को दोस्त से जोड़ सकता है लंच ब्रेक्स में, और सिविलाइजेशंस को जोड़ता है। सो नथिंग बेटर देन फूड। 2 चीज करने के लिए, एक तो है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, जितने भी हमारे मिट्टी कैफेज हैं, जिन्हें हमारी दिव्यांग साथी चलाते हैं, उनको सस्टेनेबली वो डिग्निटी से अर्न पाए। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर एक मिट्टी कैफे के द्वारा हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए अबाउट द मैजिक ऑफ एबिलिटीज, जो कि मतलब दैट शुड बी अ चेन रिएक्शन एंड हैज टू गो, मतलब मिट्टी कैफे के भी बियॉन्ड जाए। और हमारे चेंज मेकर्स कौन है? जितने भी हमारे जन मिट्टी कैफेज चलाते हैं, हमारे दिव्यांग साथी, वही हमारे चेंज मेकर्स है। हर एक कॉफी, हर एक चाय के द्वारा उन लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ओके, सो मतलब आपकी बातों से मैं ओवरऑल ये समझ गई हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं, है ना मैम? तो जब आपने इनिशियली ये स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आए? एंड आई वांट टू नो कि कब स्टार्ट किया आपने, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? तो जेनिफर, ये मैंने 2016 में, हम बस तब कॉलेज ही मेरा खत्म हुआ था। आई स्टार्टेड एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, पूरा कंसेप्चुअलाइज हुआ। एंड आई उसके बाद 2016 में हमारा पहला कैफे था। चैलेंजेस अगर आप बोले, हमारा पहला कैफे का किचन जो था, तो आई स्टार्टेड मिट्टी कैफे विद 0 स्टार्टअप कैपिटल। मतलब
जेब में पैसा नहीं था, मल्टीपल रिजेक्शंस, मुझे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है नहीं पता था, एंड देयर आई वाज गोइंग टू डू अ सोशल बिजनेस। तो आई मतलब जो मेरी शुरुआत थी वो जीरो, इट स्टार्टेड विद जीरो। लेकिन आई थिंक वेरी अर्ली ऑन मेरी जर्नी में मुझे एक जो रियलाइजेशन हुआ वो आज तक काम आया कि लोगों को ना स्कार्सिटी, जब कमी हो लाइफ में, उससे भागना नहीं चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, बिकॉज स्कार्सिटी लीड्स टू क्रिएटिविटी, मतलब एंड जो विच लीड्स टू डेस्परेशन। तो आपको अगर कोई लाइफ में बोले ना कि आप एक नंबर के डेस्पो हो, तो आपको खुश होना चाहिए। ये डेस्परेशन सबसे बड़ा एसेट होता है, शेमलेसनेस, डेस्परेशन। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हम दरवाजे, मतलब एक एक दरवाजे को नॉक किए, कम्युनिटी के पास गए कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एंड ये ऐसा नहीं है कि ये कॉज सिर्फ मेरा है, इंक्लूजन बिलोंग्स टू एवरीवन। मैंने उन प्रचार किया, एंड मुझे देख के शायद कोई पैसा तो नहीं देता तब, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट कम्युनिटी कैन गेट टुगेदर, एंड मुझे मेरा पहला कैफे शुरू करने में हेल्प कर सकता था। तो हमारा चम्मच से लेकर सेकेंड हैंड ओवन, सेकेंड हैंड फ्रिज, टिश्यू पेपर वर ऑल डोनेटेड बाय पीपल, बाय द कम्युनिटी जो आए थे। हमारा पहला जो किचन था, इट वाज इन टूटा फूटा टिन शेड में था, गोडाउन में था, जो चूहों से भरा हुआ था। जो स्टूडेंट कम्युनिटी सामने आए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो पूरा क्लीन करने में हम लोग सब मिलके किए। मैंने जैसे बोला, कम्युनिटी ने पूरा जितना भी इक्विपमेंट्स था, टिश्यू पेपर से लेकर चम्मच से लेकर सेकेंड हैंड फ्रिज तक उन्होंने दिया, ऑल आर इक्विपमेंट्स। जो लोकल इलेक्ट्रिशियन है, ही रिफ्यूज टू चार्ज मी, मतलब उनका जो, मतलब हमारा फोन पर बातचीत हो रहा था कि उन्होंने बोला 500 रुपया, मैंने बोला अंकल प्लीज 400 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। तो ऑल ऑफ दैट, एंड जब वो आए तो वो, मतलब ही सॉ व्हाट वी वर डूइंग, एंड वो नमस्ते करके जा रहे, तो मैंने बोला आप अपना पैसा ले लीजिए, नहीं ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। जो लोकल वेजिटेबल वेंडर्स थे उनको पता चला कि ऐसा कुछ शुरू होने वाला है, तो उनमें से कुछ जन आए थे बास्केट्स लेके, जिसमें उन लोग सब्जी बेचते हैं, एंड हमारा लैम्प शेड्स बन गया। तो वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ, जब कुछ नहीं था, तब ये मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिटी का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको लेवरेज करना बहुत जरूरी है। मतलब कम्युनिटी में जो प्रेरणा, जो कंपैशन और जो साहस, करेज होता है, उसको लेवरेज करने से इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। उसके ऊपर भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको टैप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या मेनली मैम ऐसा होता है ना, व्हेन वी डू गुड थिंग्स, गुड पीपल ऑफ कोर्स कम टुगेदर एंड हेल्प, दैट्स ट्रू। एंड यू आर द एग्जाम्पल। और आप जब बता रहे हो ना, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाउ यू स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच एंड हैव कम सो फार। Of course a very long way to go, but still अच्छा लग रहा है सुन के कि you started from a scratch, that too in that age of 22 years. That's of course where I am right now. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के मैम, honestly. So मैम, मूविंग अहेड, जैसे मिट्टी कैफ़े में आपने कहा कि यू हैव गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, है ना? सो आई वांट टू नो कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं? तो देखिए, हमारे मिट्टी कैफेज में मतलब हम लोग डिसेबिलिटी एग्नोस्टिक है। उसका अर्थ ये है कि हमारे कैफेज को जो चलाते हैं उनको आइदर शारीरिक डिसेबिलिटी हो सकता है या मानसिक डिसेबिलिटी हो सकता है। तो हमारे मिट्टी कैफे में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज के कैंडिडेट्स वही चलाते हैं। तो और सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा एनीवन, इररिस्पेक्टिव कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस पास्ट में क्या रहा है, एज लॉन्ग एज उन लोग अबव 18 है, एंड इफ दे आर विलिंग टू लर्न। सब लोग, मतलब अगर कोई कभी स्कूल भी नहीं गया है, सब लोग के पास एक हुनर होता है, कुछ ना कुछ तो हुनर होता है, विच वी बिलीव इन, कि कोई ना कोई स्किल्स तो वो पिकअप कर सकता है। तो हमारा जो मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हम लोग थ्योरी लिखने का मतलब बहुत कम ही रखे हैं, सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, जहां पर हम लोग कैफेज में ही काम करके उन लोग सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मतलब अगर आप पैसा टच करते हो तो फिर उसके बाद आप खाना नहीं टच करते, इसके लिए आपको थ्योरी क्यों चाहिए? या ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट क्या आपको नहीं चाहिए? अगर कोई मतलब किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता, और हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता बिकॉज उन लोग एक क्लास 10 पास नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। मतलब
एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है, लोगों का परसेप्शन उनके तरफ जो रहा है, एंड बहुत चैलेंजेस से हम लोग आज जहाँ है वहाँ हो पाए हैं. एंड which matlab we feel that everybody can pick up skills, and we of course पर हम लोग while हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड पोस्ट ट्रेनिंग हमारे कैंडिडेट बहुत सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्लेस होते हैं, बट मिट्टी कैफे इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहां हमारे कैंडिडेट्स पोस्ट ट्रेनिंग हम लोग उनको अपने ही मिट्टी कैफेज में डालते हैं. तो एंड वी प्रेफर टू टेक इन पीपल जो कन्वेंशनली दूसरा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें नहीं हायर who think that they will be a challenge, हमें उनको ही लेना है. जैसे हमारी जो पहली एम्प्लॉई थी वो हाथ के बल चलकर आई थी क्योंकि वो तब एक व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकती थी. अगर आप उसको एक कप ऑफ कॉफी देते थे उसका हाथ हिलता वो गिर जाता. आज वही लड़की अपनी व्हील चेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है. तो ऐसे एंड शी इज द मैनेजर हमारे कैफे की. और एक एग्जाम्पल अगर हम ले सके जो कि एकदम कोई अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए उन्हें काउंसिल करे कि आपको आपको भी लाइक बियॉन्ड सर्टेन डिसेबिलिटीज जाना, इट इज आपके लिए ही बेनिफिट होगा. बिकॉज अगर जैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का बात करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को नहीं हायर करना चाहते. उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा या वो कुछ कर नहीं पाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखिए हमारा एक्सपीरियंस जिनको मानसिक डिसेबिलिटी है उनके तरफ बहुत अलग हुआ है. जैसे समबडी विद अ मेंटल डिसेबिलिटी, आइदर वो अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो या एस्पर्जर्स हो उनको या डाउन सिंड्रोम हो, उन लोग शायद स्लो हो सकते हैं बट उन लोग जो करते हैं उसमें परफेक्शनिस्ट हैं. एंड उनका बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है जेनिफर कि उन लोग दिल से सोचते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से करते हैं, विच इज आजकल के दुनिया में तो बहुत रेयर है. हमारा एक जो कैंडिडेट है हेमंत को सेरेब्रल पॉल्सी है और ऑटिज्म है. और ये लड़का कोविड का जो पीक था जब हमारे बहुत सारे कैफेज बंद हो चुके थे, मेजॉरिटी कैफेज हाइबरनेशन में चले गए थे, हम लोग सर्वाइवल देख रहे थे. ये लड़का आता है कहीं पर लोगों को देख लिया था जो बहुत बहुत जरूरतमंद थे, खाना पीना सही से नहीं मिल रहा था. वो ये लड़का हिम्मत हमारे पास आके बोलता है कि दीदी लोग भूखे हैं और हमें खाना बनाना आता है. और उसके ही शब्द कि अगर हम खाना बनाएंगे कोई भूखा नहीं रहेगा. वी ऑलवेज एसोसिएट नंबर्स कि हम लोग 100 जन को खिला देंगे, 1 लाख जन को खिला देंगे, हमेशा नंबर्स एसोसिएट करते हैं ना इम्पैक्ट के साथ. ये लड़का का विजन कि अगर हम खाना बनाएंगे कोई भूखा नहीं रहेगा. एंड he burst out into laughter. And उसके विजन को हमने we caught on to that and कुछ 100 मील से शुरू किया था. अभी तक हमारी टीम मेंबर्स विद डिसेबिलिटीज ने 60 लाख मील्स से भी ज्यादा बांटे हैं उन लोगों को जो शायद एक मिट्टी कैफे आके अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो मिट्टी कैफे उनके पास जाता है, thereby changing perceptions कि अगर पर्सन वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज हो, उनको एक मौका दिया जाए तो लोग क्या ना क्या कर सकते हैं. सो इट इज जस्ट अबाउट, तो हमारा क्राइटेरिया, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट हम लोग प्रायोरिटी देते हैं उन लोग को जिनको दूसरे चैलेंजिंग सोचते हैं. ओके तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है या एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स नीड एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पेशेंस. आई मस्ट से आई थिंक दिस इज़ द राइट थिंग टू यूज़ हियर. तो जब आपकी कैफ़े एक ऐसी जगह है कि इंक्लूसिविटी होती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि समबडी इज़ इन हरी, जल्दबाजी में आए हों एंड दे आर इम्पेशेंट, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहती हैं मैम? जेनिफर, हमारा कैफे का उद्देश्य बहुत सिंपल है. हम लोग 100 मिट्टी कैफे खोलेंगे, 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, 50,000 लोगों को ट्रेन करेंगे. हम लोग नीडल मूव नहीं करेंगे. 7 करोड़ लोग डिसेबिलिटीज जिनको है सिर्फ इंडिया में ही है. सो इट डजंट, सो मिट्टी कैफे खोलना उद्देश्य नहीं है. मिट्टी कैफे के थ्रू जागरूकता क्रिएट करना उद्देश्य है. वेर वी नो कि सेंसिटाइजेशन बहुत जगह मिसिंग हो सकता है. पीपल माइट नॉट बी अवेयर कि अगर कोई बोल सुन नहीं सकता उससे भी कैसे कम्युनिकेट करे. पीपल माइट नॉट बी अवेयर कि अगर किसी को ऑटिज्म है उससे भी फ्रेंडशिप कैसे करे. तो दैट्स द प्लेटफॉर्म जो हम लोग एक एग्जाम्पलर है, एक एग्जाम्पल है कि क्या पॉसिबल
नॉर्मल हो सकता है। एंड जैसे एक एग्जांपल हम आपको देंगे कि हम एक कैफे में गए थे जहाँ पर एक कस्टमर बहुत गुस्से में था एंड उनको किसी ने बताया होगा कि हम मिट्टी कैफे से जुड़े हुए हैं, तो वो एकदम मेरी तरफ स्टॉर्म करते हुए आए और उन्होंने बोला कि आप मिट्टी कैफे से जुड़ी हुई हैं? तो मैंने बोला हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि आपको पता है कि ये जो लड़का है इधर, तो उसने हमारे एक एम्प्लॉय की तरफ पॉइंट किया कि वो किस तरीके से, कितना बदतमीज लड़का है, जब हम गए थे हम बस देख रहे थे आपके काउंटर में कि हमको क्या लेना है, बिना कुछ बोले बस मेरे ऊपर ऐसा बोलता है कि समोसा कितना, मतलब हाउ मेनी समोसा, हाउ मेनी। तो मैंने वो पेशेंटली उस व्यक्ति को समझाया कि देखिए इसका नाम भरत है एंड उसका शायद एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो अपने इमोशंस को दर्शाता है या कम्युनिकेट करता है, शायद वो जस्टिस नहीं कर पाता कितना, जो जितना अमेजिंग वो अंदर फील करता है वो उसको मॉडरेट नहीं कर पाता। लेकिन द फैक्ट दैट आफ्टर इतने सालों के रिजेक्शन के बाद आज उसको ये मौका मिला है अपने हुनर को दिखाने का, ओवरऑल हमेशा टाइम पे आता है, ही ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, जितना उससे हो सकता है। उसकी मम्मी जो कि एक सिंगल मदर है, मतलब कितने प्राइड से अपने रिश्तेदारों से बात करती है, अपने नेबर से बात करती है भरत के बारे में। आज वो लड़का जाके अपनी मम्मी को हेल्प करता है, मतलब उसका रेंट में कंट्रीब्यूट करता है विद द इनकम दैट ही इज अर्निंग, एंड ये सब पॉसिबल हो पा रहा है आपकी वजह से, कम्युनिटी के वजह से। एंड तो मैंने जब ये बोला तो ये कस्टमर एंड ये भी मैंने उनको समझाया कि सारी डिसेबिलिटीज जो है ना वो विजिबल नहीं होते, ऐसे बहुत सारी डिसेबिलिटीज है जो इनविजिबल होते हैं, हिडन होते हैं। तो उसके बाद वो कस्टमर चले गए और कुछ दिन बाद हम कोइंसिडेंटली वो सेम कैफे में थे और मैंने वही कस्टमर को देखा और हम एक्चुअली छुप गए कि अभी राउंड 2 शायद होने वाला है। एंड फिर मैंने इतना अमेजिंग चीज देखा कि जो पूरा डिफाइन कर देता है कि यू नो व्हाई वी एग्जिस्ट, तो वही कस्टमर अपने 2 दोस्तों को लाया था और भारत को, वो कस्टमर हाई फाइव दे रहे, भारत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने दोस्तों। So perceptions can change. It's just about sensitization and ये बिलीव करना कि कम्युनिटी में ब्लैक शीप हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कम्युनिटी में बहुत कंपैशन और करेज एग्जिस्ट करता है, उसी को टैप करने का उद्देश्य हमारा है। ओके, मतलब ओवरऑल आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि अगर हम इसी तरह अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब सब एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि यस, इवन विद द वीकनेस दे आर स्टिल पावरफुल, है ना? या तो मैम मिट्टी कैफे ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, है ना? तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, सो ऐसे में अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? These achievements are every story that we are able to create at Mitti. जैसे हमारी जो पहली स्टोरी थी, मतलब वो हर दिन, मैंने आपको शुरू में भी बोला, हर दिन उसका हाथ हिलता और मतलब वो कॉफी गिरा देती थी। एक दिन मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब वो नहीं गिरा रही है कॉफी, मतलब इट इज वेरी लेट, मतलब बहुत महीनों बाद कि मैंने कि भाई ये हो कैसे गया, यू सी। सो ऐसा जो मैजिक मोमेंट्स है आर आर रियल अचीवमेंट, एंड ऐसे we keep seeing so many of these moments। जैसे और एक लड़का है हमारे पास, भैरप्पा उसका नाम है, उसको डॉर्फिज्म है, मोटर डिसेबिलिटी है और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना। भैरप्पा जब आया था उसको ऑलमोस्ट 80 जॉब रिजेक्शन उसको मिल चुका था, जिसके बाद हम लकी हुए। एंड जब वो आया था वो बेयर फुट आया था ना, उसके पास चप्पल था, एक गमछा लेके, टोन क्लोथ्स। एंड मतलब आज वही लड़का अगर आप बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाए तो वो हमारा टीम लीड है। एंड जब भैरप्पा जैसे जब हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, दुनिया उनकी एबिलिटीज देखिए वो इवेंचुअली होगा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, मतलब वो उनको आईना दिखाना उनके एबिलिटीज का, क्योंकि इतने साल मतलब उनको इतना रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, इतना बुलिंग फेस करना पड़ता है, इतना डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भैरप्पा के ही केस में उसको इतनी सारी वो नौकरी के लिए, वो इंटरव्यूज के लिए गया, सब में उसको रिजेक्शन ही मिला एंड विदाउट मच रीजन। और मतलब भैरप्पा ने एक दिन, मतलब ही गॉट होल्ड ऑफ मी एंड भैरप्पा मुझे बोल रहा है कि दीदी एक चीज आपको बोला था। मैंने बोला बताओ। एंड वो बोला कि
उसके विलेज में, तो जब वो पैदा हुआ था उसकी जो मम्मी है वो गुजर गई थी। एंड तो तब से मतलब उसके पूरे गांव वाले उसको ये बोलते थे, मतलब वो छोटे बच्चे को, मतलब 1 day old बेबी को लेबल कर दिया था कि वो मतलब वही एक शाप लेके पैदा हुआ है, मतलब ही इज अ चाइल्ड ऑफ इल ओमेन। एंड जिस वजह से उसकी मम्मी गुजर गई, इसकी ही वजह से, क्योंकि मतलब वो ऐसा पैदा हुआ है। और जिसके बाद मतलब जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो गांव में था, मतलब दैट्स ऑल, मतलब उसका पूरा बचपन, उसका पूरा एडोलेसेंट, टीनेजर्स, अडल्टहुड तक उसके पास एक दोस्त नहीं था, बिकॉज पूरे गांव में कोई भी मतलब किसी मतलब कोई भी अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देता था। एंड चलिए, मतलब अभी उसके पास मिट्टी कैफे में फ्रेंड्स है, मतलब उसको बोला गया था कि वो कोई काम का नहीं है, आज वो ना कि काम कर रहा है, वो दूसरों से भी पूरा उनका पोटेंशियल टैप कर रहा है, वो टीम लीड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। लेकिन उसको ये भी बहुत दर्दनाक चीज बताया गया था कि भाई तुम्हारी डिसेबिलिटी की वजह से, तुम जैसे तुम्हारा जो डिसेबिलिटी है, क्योंकि तुमको डुआफिज्म है, ये पैर में तुमको दिक्कत है, तुमको कोई भी कभी भी प्यार नहीं करेगा, तुम प्यार के बारे में तो भूल ही जाओ, सब उसका बातें थे, which is so painful, right? मतलब अपने जेब में पैसा हो ना हो, बट प्यार तो सबको ही चाहिए। Everybody तो deserves to be loved. yeah, everybody wants love, and but don't be too sad कि क्योंकि भैरप्पा रूपा से मिले, रूपा को भी of course dwarfism था वो, and at that point of time भैरप्पा इन्फोसिस में काम कर रहा था, रूपा विप्रो में काम कर रही थी, तो ये इन्फोसिस विप्रो लव स्टोरी था। तो देन दे गॉट मैरिड। तो मिट्टी कैफे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दे मीट एट मिट्टी कैफे, दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड। तो ऑल ऑफ दीज आर आवर अचीवमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स अवार्ड्स मिलते रहते हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर आवर एंटायर टीम। जागरूकता क्रिएट करने का मीडियम है, वेदर वो प्रेसिडेंट मैम से अवार्ड मिलना हो या यूनाइटेड नेशन से या कोई और मतलब संस्था से, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करने का। बट आर रियल सक्सेस स्टोरीज, आर रियल अवार्ड्स आर जो हम लोग एवरी डे विटनेस करते हैं मिट्टी कैफे, जैसे कुछ स्टोरीज मैंने आपको बताया, इट्स एवरी डे। रियली हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर ऑल द अचीवमेंट्स, चाहे वो अवार्ड्स की तरफ हो या ऑल दिस सक्सेस स्टोरीज जो आप हमें बता रही हैं, रियली कंग्रेचुलेशंस। मैम, आई वांट टू नो कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ पीपल बिकॉज ऑफ रिजेक्शन डीमोटिवेट होते हैं, सो हाउ डू यू इंस्पायर देन, और आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं? मुझे ये भी जानना है, दैट यू इवन सेड दैट यू गाइस ट्रेन, सो ट्रेनिंग का मेथड कैसे होता है, प्लस हाउ डू यू इंस्पायर पीपल हु लैक मोटिवेशन समटाइम्स? ठीक है, जैसे मैंने बोला, मेरा लार्जेस्ट चैलेंज होता है कि लोगों मतलब जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे पास कुछ मैजिकल बॉन्ड है। हम लोग जो करते हैं, मतलब देश का, विश्व का कोई भी इंसान विद एन इंटेंट कैन डू दिस एंड एम्पावर सम ऑफ द अदर पर्सन। सब में इनेटली होता है। स्किल्स हम लोग सिखा सकते हैं, मशीन कैसे चलाते वो सिखा सकते हैं, कैसे बेक करते वो सिखा सकते हैं, कैसे कस्टमर सर्विस करते सिखा सकते हैं। बट जो हुनर होता है ना, या विलिंगनेस, वो मतलब उनमें ऑलरेडी इनेटली बिल्ट होता है, उसको बस एक्टिवेट करना पड़ता है। just by showing them the mirror to their abilities कि आप क्या कर सकते हो। इतने साल जो आपको रिजेक्शन मिला है, ठीक है, इसकी वजह से वो कहीं दब गया है, आप खुद भूल चुके हो, we just make them see। हमारा ट्रेनिंग एक तो जेनेरिक होता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का मतलब किसी चीज में, फॉर एग्जांपल किसी को कॉफी मशीन चलाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर हम लोग का स्पेशलाइजेशन उसमें होता है। किसी को बेकरी में इंटरेस्ट है, फिर स्पेशलाइजेशन उधर हो जाता है। किसी को नंबर्स में मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसको उधर हम लोग और बढ़ावा देते हैं। बट ओवरऑल हमारा ट्रेनिंग इज एक्सपीरियंशियल। मतलब अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, फिर भी मतलब हमारा ट्रेनिंग ऐसा है कि आप so you don't need, as I mentioned prior, skills और education। आपका जो लाइफ में एजुकेशन हुआ है वही हेल्प करता है in being able to understand and learn। तो इस प्रकार से ऑल्सो देखिए, रिजेक्शन
मतलब जो लोग रिजेक्शन फेस करता है, वेदर इट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और अगर किसी को डिसेबिलिटी नहीं भी है, आई फील, या फिर वो एंटरप्रेन्योर है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स को तो कितने डिसेबिलिटी मतलब कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बट आई फील दैट आपको और रिजिलियंट कर देता है, मतलब आपको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। हमारे पास जितनी भी जन आते हैं ना, मतलब वाइल उन लोग को रिजेक्शंस बहुत मिला है, उन लोग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुके होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे सबिहा का, तो सबिहा को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो एक सिवियर डिसेबिलिटी है जहाँ पर उसका हाथ और पैर में कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसे आप सोचेंगे कि कीर्ति है वो व्हील चेयर में, बट एटलीस्ट वो हाथ अभी मैनेज कर पाती है। दिस गर्ल सबिहा, उस मतलब उसका तो हैंड और लेग मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने पहले उसे किचन में डाला था कि थोड़ा इफ शी कैन पिक अप सर्टेन थिंग्स, जो कि एकदम फ्लॉप हो गया, इट डिडंट वर्क आउट एट ऑल। फिर हमें रियलाइज हुआ कि सबिहा के पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, जो जिसका यही अर्थ है कि अगर आप 10 रुपए का चाय पीने आए, वो आपसे ऐसा बातचीत करेगी कि आप 50 रुपए का कॉम्बो मील के लेके जाएंगे। तो एंड हाँ, तो एंड सबिहा आज के साथ काम नहीं करती है, तो उसने मिट्टी के बियॉन्ड, शी इज नाउ बियॉन्ड मिट्टी कैफे, उसने खुद का किराना शॉप शुरू किया है, एक डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को उसने एम्प्लॉय किया है। हमारा और वो हमारी वेंडर है, तो हमारा आटा चावल भी सबिहा की शॉप से आता है। सो पॉसिबिलिटीज आर इमेंस, इट्स जस्ट अबाउट मतलब आपका जो इंटेंट हो एंड एक मतलब जो सब में क्षमता होता है, वेदर वो अमीर हो गरीब हो, जिस भी पोजीशन में हो, कि आप किसी ना किसी को तो सपोर्ट कर ही सकते हो, किसी ना किसी को तो एम्पावर कर ही सकते हो। मतलब हम लोग ने तो बहुत सारे ऐसे भी इमेज देखा है कि जो कोई बच्ची लड़की जो स्ट्रीट्स में पली बड़ी है, वो एक छोटे से एनिमल को वो कुछ खाना खिला रही है, या फिर मतलब हम लोग तो काइंडनेस हर जगह देखते हैं। और जो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, जस्ट इमेजिन दी अमाउंट मतलब वो लोग किसी और के लिए कर सकते हैं, तो इंटेंट होना जरूरी है एंड रेस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। That's true. That's totally, I totally agree with you, मैम। ये चीज़ है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए, तब रास्ते खुल जाते हैं अपने आप। Well, moving ahead, ma'am, we have a small segment called Fast Track Jawab. I think you might have heard of Rapid Fire. It's similar to that, okay? So, which means, of course, जब मैं सवाल पूछूंगी, जो instant thought आपके दिमाग में आएगा, you'll have to answer it. So, shall we start? We can start. Yeah. So, describe your journey in 3 words. जिद, जुनून, भरोसा। Amazing. ये सच में होना चाहिए हर किसी के लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स ट्रू। अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप इस दुनिया में किसी भी जगह पे कैफे खोल सकते हो, तो आप कौन सी लोकेशन चूज करेंगे? वैसे तो विटी कैफे हर एक लोकेशन पे हो सकता है, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, बट ईस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो इनफैक्ट इंडिया, मुझे भारत का तो सभी एरियाज बहुत बहुत सुंदर लगता है, बट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में कहीं इफ वी कैन ओपन, then that's something that I would really love. Okay, sure. I'm sure जिस डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं ना, एक ना एक दिन ऑफ कोर्स you'll achieve, पूरे इंडिया में आपके ब्रांचेस होंगे, दैट्स ऑल्सो फॉर श्योर। मैम, आपके अकॉर्डिंग जो मिट्टी कैफे में डिशेस हैं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है वहाँ पे? हमारा तो सारे डिशेस बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज बहुत प्यार से हम कैंडिडेट्स बनाते हैं उसे, एंड बट सबसे अच्छा अगर आप जाए तो कुल्हड़ चाय जरूर ट्राई कीजिए। इट्स आवर स्पेशलिटी बिकॉज ऑफ द लव दैट, सिर्फ चाय तो बहुत धांसू है, लेकिन उसके साथ जो कप भी होता है उसे भी हमारे टीम मेंबर्स ही बनाते हैं, वो जो मिट्टी का कप है। तो जरूर ट्राई करना। दैट्स इंटरेस्टिंग। अगर मिट्टी कैफे एक डिश होती तो कौन सी डिश होती? मिट्टी कैफे एक डिश होती तो कौन सी डिश होती? आई थिंक एक पानी पूरी, बिकॉज इट हैज एवरी काइंड ऑफ स्पाइस, एवरी काइंड ऑफ इमोशन, खट्टा मीठा तीखा, so many stories of every kind. So pani puri. Okay. Dish से ही I'll resemble. अगर according to you, if
inclusivity was a dish, तो what according to you are the main ingredients जो उस डिश को बन के तैयार होने के लिए बहुत ज़रूरी है? Compassion, courage are two ingredients that all that you need, and empathy maybe. Wow. Wow, that's all with the fast track jawab, and you were amazing at the answers. Moving ahead, ma'am, Mitti Cafe के future plans क्या हैं? Are you planning for any training centers or what next? So we are, so Mitti अभी present है airports में, government offices, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में है, पब्लिक स्पेसेस में है, कॉर्पोरेट्स में, हॉस्पिटल्स में है. तो वी डू प्लान टू स्केल हमारा इम्पैक्ट जहाँ पर एवर हम लोग जागरूकता क्रिएट कर पाए. वी वांट टू बी देयर. वी आर आल्सो गोइंग ग्लोबल, एंड क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो कहीं पर भी रेप्लिकेट हो सकता है, बट विद वन ऑब्जेक्टिव. इट्स नॉट, मतलब मिट्टी कैफे का नंबर बढ़ाना उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य ये है कि मिट्टी कैफे के थ्रू कितने जन का सोच बदलता है, कितने जन की सोच की जो डिसेबिलिटी है उसको हम लोग चेंज कर पाते हैं. वन कैफे, वन टी, वन मील एट अ टाइम. तो वही उद्देश्य हमारा रहा है, जो हमारा इम्पैक्ट मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कि कितना हम लोग अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर पा रहे हैं थ्रू दिस वेंचर. बहुत अच्छा काम है मैम, मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से करते हैं कि खाना भी खिला रहे हैं प्लस अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. मतलब टोटली आप दिल खुश कर रहे हैं हर जगह से. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर गोल्स. सो मैम, अगर हमारे लिसनर्स में से कोई मिट्टी कैफ़े को ज्वाइन करना चाहता है एज अ वॉलंटियर या एज अ ट्रेनी, तो वो कहाँ आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो हमारे वेबसाइट के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, communications@mitticafe.org, communications@mitticafe.org. आप अपने मतलब उधर लिख भी सकते हैं. They can write to us also, and we'll be more than happy उनके साथ engage, अगर हम लोग हो सके. तो हमारे लिसनर्स जो भी मिट्टी कैफ़े के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मैम ने आईडी बता दी है अपनी, है ना. सो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो यू शुड गो फॉर इट. मैम डीएम कर सकते हैं कैफे में. ओके. तो मैम, इन द एंड आप हमारे लिसनर्स को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं एंड प्लस द पर्सन हु आर विदाउट डिसेबिलिटीज ओवरऑल टू द सोसाइटी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, हम लोग सोशल वर्क को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम लोग एक इंसान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, एंड वी फील वेरी गुड अबाउट इट. वो सोशल वर्क जो शब्द है उसको रिप्लेस कर दीजिए सोशल ड्यूटी के साथ. हम लोग जिस पॉइंट ऑफ प्रिविलेज में आज है, जो लोग शायद, मतलब बहुत सारे जन शायद ये पोजीशन में होके होना चाहते हैं, एंड आज हम लोग ये पॉइंट ऑफ प्रिविलेज में है क्योंकि एक उधार है हमारा सोसाइटी, बिकॉज ऑफ वट एवर द सोसाइटी हैज डन फॉर अस. हमारा जो that is done for us, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारे फ्रेंड्स, ईश्वर ने जितना हमारे लिए किया है, जिस वजह से आज हम लोग ये पॉइंट ऑफ प्रिविलेज में है. बहुत मिलियंस ऑफ यंग गर्ल चिल्ड्रन है जो शायद कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. बहुत सारे ऐसे हैं जो माँ के कोख से बाहर जिंदा नहीं निकल पाएंगे बिकॉज ऑफ द जेंडर. कितने सारे जन होमलेस है, भूखे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है. इतने सारे जन, हम लोग सब लॉकडाउन से गुजरे हैं, एंड जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, दे आर इन परमानेंट लॉकडाउन फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज हमारी सोच की डिसेबिलिटी की वजह से. आज जो हम लोग पॉइंट ऑफ प्रिविलेज में है, एक उधार है टुवर्ड्स सोसाइटी, कि हम लोग शायद जितना भी करें, वो उधार कभी लेवल नहीं हो सकता, बट लाइफ इज अबाउट कि हम लोग जितना कर पाए. तो सोशल ड्यूटी, नॉट सोशल वर्क. एंड जैसे मेरे सबसे दुष्यंत सिंह बोलते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, विच मीन्स कि हम लोग सबका अंत होना है एक दिन, वील ऑल डाई. लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हम लोग जिंदा है या वी डाई, वो इग्निशन जो आग है किसी कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है, एंड जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है.
कि आप कुछ एक अच्छा करो, एक और पर्सन को इंस्पायर करो, एंड द वर्ल्ड विल चेंज व्हाट इट शुड बी। एंड कंपैशन और जो करेज है, ये 2 वेपन्स है तो दुनिया का सारा प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सकता है, एंड वो आप सब में प्रेजेंट है। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट आप अपने मैजिक ऑफ एबिलिटीज, जब हम लोग बोलते हैं मिट्टी कैफे मैजिक ऑफ एबिलिटीज, ये सिर्फ हमारे दिव्यांग साथियों का मैजिक ऑफ एबिलिटीज नहीं है, ये कम्युनिटी का मैजिक ऑफ एबिलिटीज है टू मेक अ डिफरेंस, एंड ईच वन ऑफ यू ऑल कैन डू दैट। वाओ, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। आई मीन बहुत मीनिंगफुल बातें आपने बोली हैं आज के इस इंटरव्यू में। आई पर्सनली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, बिकॉज एक हर इंसान का एक अपनी थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, एंड योर्स वॉज अमेजिंग ऑनेस्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। एंड इन द एंड मैं हमारे लिसनर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि देखो, एक लाइफ है। हाँ, ऑफकोर्स जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम इंडियंस को अगर कुछ खुश कर सकता है तो वो है खाना, है ना। बस हमारी इंडियंस की एक और ख़ास बात ये भी है कि हम सबकी मदद करते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे पास कम से कम ही क्यों ना हो, फिर भी तुम दूसरों की मदद करो। बट जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं। कहीं सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, बट आई थिंक जो चीज़ हम बोलते हैं वो हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसी तरह जो अवेयरनेस बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी और अबाउट मैनी थिंग्स जो कभी बोली नहीं जाती, अगर उन अवेयरनेस को हम खुद रिस्पॉन्सिबल होके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो दुनिया में कोई भी ऐसा रहेगा जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करते हैं। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 NIVH। हेलो, धन्यवाद।